सबों के कॉलम में जातियां लिखी हुई हैं, ठीक से समझना साथियों। फिर बात यहां पर आती है, प्रथम नामांकन जो हमारे बच्चों का होता है, स्कूल में सबकी जातियां लिखी जाती है कि नहीं जाती हैं? संपत्ति के रिकॉर्ड ऑफ राइट में जातियां लिखी जाती, फिर रीजनल सर्वे में लिखा गया। विद्यालय में जिस दिन वो विद्यार्थी गया उसी दिन उसकी जाति लिखी गई। केवल एक ही बात तो कहा जा रहा है कि जरा उसकी गणना समेकित तो कर दो। नीतीश कुमार सर्वे करने जा रहे हो, आपकी घोषणा है, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेगा उसमें जाति आप लिखोगे कि नहीं? यदि जातियों का लिखोगे, उसके खानदान पिता के नाम पर सबकी जातियां, तो सारे आंकड़े भी इकट्ठा कर लो। किस गांव में कितनी जातियों के लोग रहते हैं, और सर्वे के इस कार्यक्रम में एक चीज तो बना लो, जमीन किसके पास है, संपत्ति किसके पास है, और झोपड़ियों में रहने वाले अनाथ लोगों की जमात कितनी बड़ी है। साथियों जरा ठीक से समझो, जिस दिन इंसान पैदा होता उसी दिन उसकी जाति अपने खानदान के ऊपर दर्ज की जाती है। ये व्यवस्था किसने भारत में चलाया? समाजवादियों ने, या सचमुच जो जातिवादी हैं, जो सचमुच जातिवादी हैं और दूसरे को कहते हैं कि इस गणना से जातिवाद आएगा। जिस दिन जन्म होता है बच्चे का, क्या उस दिन जातियां लिखी रहती है ललाट पर? जिसके लिए पूजा पाठ आप करवाते हो, नहीं लिखा रहता, फिर भी जाति तय कर देते हो। ये तो भारत की व्यवस्था चली आ रही है। केवल एक चीज कहा जा रहा है, जरा इनकी संख्या तो कायदे से कर दो। और संख्या तय करने में कौन भाग रहा है? जो संपत्ति और हर चीज पर जमा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि लोगों के सामने अंकों में भी ये प्रदर्शित हो जाए। ये तो अंक है, केवल अंकों से केवल हक का डिटर्मिनेशन होगा कि आखिर इनके हक क्यों नहीं मिल रहे हैं और इनके क्यों नहीं मिलना चाहिए। इस पटना के फुटपाथों पर मैं जब देखता हूँ, चिलचिलाती धूप में एयर कंडीशन लगा के बैठने वालों को भी गर्मी लगती थी, और जहाँ धरती तप रही हो, आसमान से बरस रहा हो आग, उसमें कैसे पूरी परिवार को लेकर के, माता हो, पिता हो, बेटा हो, बेटी हो, कैसे फुटपाथों पर पड़े रहते हैं। यदि लालू प्रसाद जी ने कहा कि ऐसे फुटपाथी लोगों को हम रैन बसेरा बनाएंगे, बने हुए रैन बसेरा को किसने तोड़ा? ठीक से ख्याल करो, एक अत्याचारी शासन में बैठा हुआ है, पूरी जमात को जो हक लेने के लिए एक साथ लड़ रही थी, उसको किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। और कहते हो कि 5 से पहले जंगल राज था। नीतीश कुमार पहली मर्तबा स्वर्णिम हो गया था गरीबों का और अनाथों का। तुमने विघटन कर करके सारे उनकी लड़ाई को आगे लड़ने से खत्म कर दिया। मैं अब उस पर अधिक नहीं जा रहा हूं, हमारे सामने सभी साथियों ने कह दिया। लेकिन अगली लड़ाई के लिए तेजस्वी जी निकल रहे हैं बाहर। अब जहां के आपके साथी हो, सभी प्रकोष्ठ के साथी लोग, कहना कि 10 तारीख को उनका प्रस्थान होगा, 10 और 11 समस्तीपुर में रहेंगे, रात्रि भी विश्राम उनका वही होगा। अपने कार्यकर्ता साथियों से संवाद होगा
आम सभा नहीं होगा। रास्ते में चलते हुए जहां पर लोगों को लगा कि भीड़ जमा है, जो चट्टी जिसको हम कहते हैं, छोटा बाजार कहते हैं, वहां पैदल चल करके लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति का बोध कराएंगे और रात में अपने कार्यकर्ता साथियों से केवल यह सूचना लेंगे कि बात कहां से गलत चली गई। साथियों, तुमने तो बीच में सरकार बढ़ा दिया था कि लुटेरों ने तुम्हारे इलाके की लूट कर ली, तुम्हारे अधिकार देने वाले संस्था का।